नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। देश में पहले से ही नीट पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच दिल्ली के आईटीयू स्थित शिक्षा मंत्रालय से जुड़े स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर कार्यालय में आग लगने की घटना सामने आई है। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। केजरीवाल का कहना है कि सरकार पेपर लीक रोकने के लिए ठोस कदम उठाने के बजाय सिर्फ दिखावटी उपाय कर रही है और शिक्षा माफिया पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अब सवाल ये है कि क्या मंत्रालय से जुड़ी इमारत में लगी आग सिर्फ एक हादसा है या फिर ये शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवालों को और गंभीर बना रही है। क्या सरकार के कदम पर्याप्त है या विपक्ष के आरोपों में कुछ दम है? इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार नगेंद्र भाटी। नगेंद्र जी, आपसे सीधा सवाल है, क्या ये महज एक हादसा है या फिर सिस्टम की गंभीर लापरवाही का नतीजा? देखिए, इसकी अभी जांच हो रही है क्योंकि आज सुबह की ही ये घटना है। 9:37 पर जो फायर डिपार्टमेंट है उसको इसकी जानकारी दी गई थी और बहुत ज्यादा स्टाफ भी उस वक्त नहीं था। कुछ गार्ड्स और दूसरे जो कर्मचारी थे वो उस वक्त वहां मौजूद थे। खैर, आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस पर सियासत अब शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, सबकी तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और सवाल ये है कि ये आग लगी थी या फिर लगाई गई। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि लगातार चाहे पेपर लीक का मामला हो या फिर अभी सीबीएसई में ही जो कॉपी मूल्यांकन का जो घोटाला बताया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो अब यही सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो ये लगातार चीजें सवालों के घेरे में थी, तो जो रहस्य में ये आग लगी है, क्या वो सारे दस्तावेज इस आग में जलकर खाक हो गए हैं? और जब दस्तावेज खत्म हो जाएंगे तो जो सवाल है वो भी अपने आप उठने बंद हो जाएंगे। ये विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। आप देखिए कि जयराम रमेश की तरफ से ट्वीट किया गया है, खुद केजरीवाल की तरफ से बयान आया है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं कि शिक्षा व्यवस्था इस वक्त सबसे ज्यादा खतरे में है। और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से भी ट्वीट किया गया है और सब में सवाल शिक्षा मंत्रालय पर उठाए हैं और यहां तक कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक भी मांगा जा रहा है। जब ये सारे चीजें हो रही हैं, लगातार आग पर सवाल उठ रहे थे, उसी वक्त शिक्षा मंत्रालय की तरफ से भी इस पर सफाई आई है। और सफाई ये है कि जिसे शिक्षा मंत्रालय का ऑफिस बताकर खबरें फैलाई जा रही हैं, अब शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि उनका हेड ऑफिस वो नहीं है जिसमें आग लगी है, बल्कि उनका हेड ऑफिस कर्तव्य भवन में है। जहां आग लगी है वहां पर नहीं है, उनका ऑफिस कर्तव्य भवन राजेंद्र प्रसाद मार्ग पर है। तो इसमें उनकी तरफ से सफाई दी गई है कि जो अभी खबरें चल रही हैं वो पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि मुख्यालय वो नहीं जिस बिल्डिंग में आग लगी है। और उसके बाद सवाल उठाए जा रहे हैं कि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये सब कुछ जानबूझ कर किया जा रहा है। तो इसमें अब एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से भी आधिकारिक बयान आ गया है और वो बयान ये है कि आईटीओ स्थित जिस बिल्डिंग में आग लगी है उसमें जो शिक्षा मंत्रालय का ऑफिस है वो शिक्षा मंत्रालय का हेड ऑफिस नहीं है, मुख्यालय कर्तव्य भवन राजेंद्र प्रसाद मार्ग पर है। तो देखिए, सवाल उठ रहे हैं और जब इस तरफ चारों तरफ से, चाहे नीट पेपर लीक की बात करें या फिर अभी सीबीएसई में जिस तरह से मूल्यांकन पर सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर बात करें, हर रोज नए जो एंट्रेंस हैं, पेपर जो उनके हो रहे हैं वो
निरस्त किए जा रहे हैं, तो सवाल लगातार उठ रहे हैं और ऐसे में छोटी सी आहट भी बड़ी घटना बन जाती है। जी तो आप बिल्कुल। देखिए कि नगेंद्र जी दिल्ली में पूर्व अरविंद शिक्षा नगेंद्र जी खाए गए अरविंद हैं। केजरीवाल तो ने आरोप लगाया है कि सरकार पेपर लीक रोकने के बजाय सिर्फ दिखावटी करती है। कितना सच्चाई है इसमें? देखिए, 2024 की बात करें या फिर अब 2026 में जिस तरह से नीट पेपर लीक हुआ है और उसके बाद अब रीनीट होगा, पहले भी यही सब कुछ हुआ, तो ये सब क्यों हो रहा है? क्यों हम एक साफ सुथरी परीक्षा नहीं करा सकते? आप देखिए कि पहले जो ज्वाइनिंग होती थी उन पर सवाल उठते थे कि जिनकी सिफारिश होती है उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है, आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन अब आप देखिए कि देश का 22 लाख छात्र जो है वो ठगा गया है। उसको बड़ी उम्मीद थी, मिडिल क्लास और जो गरीब परिवारों के लोग होते हैं उनके पास इस गरीबी से निकलने के बहुत ज्यादा विकल्प नहीं होते हैं। एजुकेशन ही एकमात्र हथियार कहिए या फिर साधन, वही उनके पास होता है। और उसमें भी अब जिस तरह से एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, ये पेपर लीक नहीं हो रहा है बल्कि जी उनके सपने बहाए जा रहे हैं। जो गरीब और मिडिल क्लास के परिवार हैं उनके सपने तोड़े जा रहे हैं, क्योंकि जो हर तरह से संपन्न है, यदि वो नीट परीक्षा में भी क्लियर नहीं करेंगे तो भी पैसे के दम पर उनके बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से। लेकिन जिनके पास साधन नहीं है, जो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, उनके पास विकल्प यही है कि वो नीट की परीक्षा पास करें और उसके बाद वो डॉक्टर बने। तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं परिवारों का है। और यही वजह है कि हर सियासी दल की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं। और सवाल तो ये भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी शिक्षा मंत्री की तरफ से इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है और विपक्ष की तरफ से बार बार उनका इस्तीफा मांगकर दबाव न सिर्फ मोदी सरकार पर बल्कि खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी बनाया जा रहा है। जी नगेंद्र जी, सरकार का दावा है कि परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित बनाया जा रहा है, जबकि विपक्ष सवाल उठा रहा है जनता किसकी बात पर भरोसा करे। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह के सरकार के फैसले हैं वो वास्तव में ही हास्यास्पद है। अब आप लगाइए कि जो वायुसेना है हमारी, उसको जिम्मा दिया जाएगा कि पेपर लीक ना हो। इसके लिए अब वायुसेना की मदद ली जा रही है और इसको लेकर भी विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या अब जो एजुकेशन प्रणाली है, जो एग्जाम है, वो सही से हो सके, इसके लिए भी हमारी सेना को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो सवालों के घेरे में सरकार भी है और न सिर्फ सरकार बल्कि उनके फैसले भी हैं। तो आप ये देखिए कि विपक्ष की तरफ से हर तरह का प्रेशर सरकार पर बनाया जा रहा है और जिस तरह से एक के बाद एक या तो पेपर निरस्त हो रहे हैं या फिर लीक हो रहे हैं, इससे सरकार की विश्वसनीयता पर तो सवाल खड़े होते ही। जी, अगर समस्या वास्तव में शिक्षा माफिया की है तो क्या केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर एक राष्ट्रीय रणनीति बनानी चाहिए? बिल्कुल, देखिए हर तरह की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त होनी चाहिए। शिक्षा माफिया जो है, आप देखिए कि जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है फिर उसका सर्कुलेशन हुआ है, उसमें जो चेन पकड़ी गई है उस पर भी जो जांच एजेंसी है निश्चित तौर पर वो भी देख रहे होंगे, लेकिन एक नकेल कसनी चाहिए क्योंकि एनटीए की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं। ना सिर्फ विपक्ष बल्कि वो 22 लाख छात्र भी आज शक की निगाह से देख रहे हैं कि ठीक है, आपने तो कह दिया कि रीनीट होगा, लेकिन क्या जो रीनीट होगा वो लीक नहीं होगा, इसकी गारंटी किसी के पास है? तो देश का छात्र जो है आज वो सरकार से गारंटी यदि मांग रहा है तो इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि एनटीए की भी और सरकार की भी विश्वसनीयता या ये आप लगाइए कि वो
खतरे में है, अब उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। आगे भी बच्चों को ये लग रहा है कि वो तैयारी तो करेंगे, लेकिन क्या एग्जाम पार उतर जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद नगेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।